जगह का नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम है, उस साइड पे देख रहे थे एक लाइट हाउस है जो अभी वर्क कर रहा है, और उस साइड में एक मंदिर है पहाड़ों पे। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे हर वीडियो को देखिए, वॉच करिए, और जो नीचे आपके बटन है सब्सक्राइब का, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो 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 आ चलो, ये आ गया हमारा एक। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं लाइट हाउस में। ये जगह का नाम है महाबलीपुरम, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर महाबलीपुरम में। ये लोग आ चुके हैं, लिफ्ट नहीं लगाया क्या? लाइट हाउस के अंदर ये महाबलीपुरम का बीच का साइड है, जहाँ पे है हम लोग अभी। मेरे पास अरे कहाँ गया यार? टिकट पकड़ के खोज, बीच बीच में नहीं आया। टिकट चेक हो गई है, हम लोग और ऊपर के ऐसे कोने के रास्ते से चढ़ रहे हैं। बहुत संभाल के चढ़ना पड़ रहा है। लोग अभी इस समय आ गए हैं महाबलीपुरम के इस लाइट हाउस पे। हम लोग पहुँचे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिस साइड जो है बहुत ही खूबसूरत बीच है। थोड़ी सावधानी भी बरती गई है कि यहाँ से कोई गिरे ना, इसलिए। इलाका है महाबलीपुरम का। अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि रामा भाई पीछे है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे पत्थरों की नक्काशी जो है बहुत ही खूबसूरत से की गई है। ये देख सकते हैं, केवल एक पत्थर के ऊपर जो है पूरी नक्काशी बनी हुई है, जो देख रहे हैं इस समय। विशाल हाथी है, जिसके ऊपर जो है एक कोई बैठने के लिए एक भगवान जो है बैठे हुए, ऐसा लग रहा है। हाथी सवार बैठता है। पूरे पत्थर पे ही बनाया गया है नज़ारा। लाइट हाउस की बात करते हैं, रात में यही जो लाइट है ये घूमते हुए दिखाई देता है। यहाँ से असली लाइट हाउस जो है जलती है यहाँ से, ये रात को पूरी तरह से जो है घूमता है। और ये बहुत ही पुराना है। लोग फोटो
वीडियोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। पहाड़ ही पहाड़ है, कई लोगों के घर हैं, सोलर प्लांट है और महाबलीपुरम का एक अद्भुत सी साइड एरिया। हम लोग भी यहाँ के एक होटल पे आए हुए हैं और होटल हमारा सामने जहाँ पे हम होटल पे रुके हुए हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए हम लोग हमारी पूरी जो टीम है वो आई हुई है। आपको भी यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो पत्थरों पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ और नक्काशी का काम करते हैं, जो हम लोगों ने आपको हम लोग पूरी तरह से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जो है यहाँ का इलाका है। हर जगह से पत्थरों पे चलने के लिए यहाँ से रास्ते हैं, पगडंडियाँ बनाई गई हैं जहाँ से लोग चलकर आके खूबसूरती को देखने के लिए से दूर दराज से लोग महाबलीपुरम में आते हैं। हम अपने होटल से इस लाइट हाउस को अक्सर देखा करते थे और हम महाबलीपुरम के इस पहाड़ पे जो गुजर रहे हैं, सैलानी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से दूर दूर से सैलानी आते हैं। मेरे सामने जो रास्ता है बहुत ही पठार है, की तरफ जाने का रास्ता है, हमें इस तरीके से जो है वो जाना होगा। हर जगह जो है पत्थरों पे देख रहे हैं आप, दूसरे से जो है नक्काशी बनी हुई है, वो जो है एक मंदिर है बनाया गया है। यहाँ पे पत्थरों का बहुत काम हुआ है। इस तरह से जो है देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जहाँ भी जाएंगे आपको पत्थर का काम जरूर दिखाई देगा। टाइम कम है इसलिए हम लोग जो है वो आगे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मंदिर है जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, तो जब इतना सारा यहाँ पे पत्थर है तो उसको इस्तेमाल किया जाए, शायद उन लोगों ने ये सोचा और इसीलिए पत्थरों पे बहुत सारा काम किया गया है। आगे इसके आगे हम और भी आगे जाने वाले हैं और वहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा पत्थर है जो लोग उसे तरह तरह का नाम देते हैं, बहुत ही खास पत्थर है। एक सिंपल पूरा चेहरा वाला मत ये भी जो है एक पत्थर है, पूरा एक खास पत्थर का और उसी के ऊपर ये सारा कुछ बनाया गया है। इससे कहा जाती है कि उस ज़माने में जो है कलाकारी कितनी बड़ी खूबसूरत होती थी कि एक पत्थर के अंदर जो है इस तरह की जो है डिज़ाइन बनाई गई है। मैं जब ये आपको दिखा रहा होता हूँ तो मैं भी बहुत बड़ा खुशनसीब होता हूँ कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ में मैं भी देख रहा हूँ इन चीज़ों को। आप ही के जरिए आपको जब वीडियो बनाने वाला रहता हूँ तभी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और आपके साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ। तो कुछ आगे भी रह के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको यही बताने वाला था कि ये जो एक पत्थर जो है मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं
ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, लेकिन ये जो यहाँ के आने वाले जो सैलानी है उनका जो है मुख्य आकर्षण होता है, वो केंद्र होता है कि इसे देखने के लिए। बहुत भारी और विशाल पत्थर है, लेकिन फिर भी जो है ये बस ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ही दूरी में ये इतना बड़ा पत्थर जो है रुका हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दूर से आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको नज़दीक लेके चलता हूँ कि ये कितना बड़ा जो है पत्थर है और कैसे रुका हुआ है। तो ये इस तरह से है। बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये स्मारक प्राचीन एवं पुरातात्विक स्थल अधिनियम ये पत्थर है। बहुत सारे लोग देखिए आप जैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वैसे आप भी यहाँ जब आएंगे तो आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वैसे मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें हैं, टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा इलाका है ये। होटल अच्छे अवेलेबल यहाँ हो जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई है। आपको कहीं भी कूड़ा वगैरह जो है वो नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए अगर आप जब भी यहाँ पे आए तो महाबलीपुरम ज़रूर आए। और एक चीज़ और है, यहाँ की जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं वो भी आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे पत्थरों की मूर्तियाँ जो है वो काफ़ी बनाई जाती है और लोगों के लिए बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार ऐसे मूर्तियाँ बनाते हैं और यहाँ से देश विदेश में लेके जाके जो हमारे देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित करते हैं और फिर उन्हें जो है भगवान जो है मिल जाता है। पत्थरों से निकला हुआ भगवान आपके घर में जो श्रद्धा से आप रखते हैं। एक कला को ना देखें तो लगता है कि आप महाबलीपुरम में कुछ देखें ही नहीं। तो ये नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है वो कला का खास नमूना है, जो अगर आप जो भी यहाँ पे सैलानी आता है इसकी तस्वीर ज़रूर खींचता है, क्योंकि ये एक पूरे बड़े पत्थर पे बहुत से की गई सबसे अच्छी नक्काशी है। ये सबसे कहा जाए कि सबसे अच्छी कला का प्रदर्शन यहीं पे दिखाई देता है। किस तरह से जो है कि पूरे एक पट्टे पे जो है इस कला को बनाया गया है। जो भी सैलानी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जरूर जो है ज़रूर फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का हम समापन यही करते हैं। महाबलीपुरम के हम इस टूर में जो है आपको मैंने लाइट हाउस और यहाँ से जो पत्थरों की बनी हुई जो मंदिरें हैं वो भी दिखाई और लास्ट में जो अंतिम में ये जो कारीगरी दिखाई। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो के लिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरीके से अलग अलग जगहों की खबरें और ये जो मेरा नया चैनल खुला है इसमें मैं आपको दिखा सकूँ। नमस्कार।